आरएसएस के कार्यालय बने हुए हैं नजूल की जमीनों पर पूरे देश में, क्या उसको ये तोड़ने का काम करेंगे? अंबानी की कंपनी गांव-गांव तक फैल रही, उनके पेट्रोल पंप, जियो कंपनी, अन्य सारे प्रोडक्ट्स जो उनके गांव-गांव तक बिकने हैं, तो वो सरकार की इन संपत्तियों को लेकर उस पर अपनी दुकानें खोलेंगे। गरीब, मजदूर, पिछड़ा, ये सारे लोग जो हैं उन जब संपत्तियों से बेदखल कर दिए जाएंगे और इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये तो ये नहीं है, ये अकबर नगर नहीं है जिसको ये गिरा देंगे, वो प्रयागराज है। और प्रयागराज में उसमें बहुतायत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बंगले भी हैं। कि लिबास कागज का बदन से उतार दो, बादल बरस पड़ेगा तो क्या मुंह दिखाओगे। प्रयागराज सिविल लाइन का जो पास एरिया कहा जाता है, हार्ट ऑफ सिटी, पूरा का पूरा नजूल लैंड है। क्या ये उन बहुमंजिली बिल्डिंगों को गिराने की साहस रखते हैं? योगी सरकार 7 साल बाद पहली बार बैकफुट पर आई है। कारण है एक बिल जिसे कहते हैं नजूल बिल। नजूल लैंड का बिल आने के बाद जहां एक और विपक्ष तो वहीं उनके सहयोगी और दल के भी लोग जबरदस्त विरोध करने लगे। हालांकि भारी बवाल के बीच विधानसभा में बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में भूपेंद्र चौधरी के विरोध के बाद सभापति ने उसे प्रवर समिति को भेज दिया है। हम सबसे पहले बात करेंगे भाजपा नेता वरुण सिंह से कि किस तरह का बिल था और क्यों इतना विरोध हुआ। देखिए, नजूल भूमि के लैंड बिल के लिए सरकार ने ये जो कानून विधानसभा में पास किया और विधान परिषद में जिस पर अब चर्चा शुरू हुई, उसमें सरकार का मंतव्य है कि इस प्रकार की भूमि का सार्वजनिक उपयोग हो, आम जनता के हित में ये काम में आवे। इस प्रकार की लैंड किसी निजी व्यक्ति या संस्था को जो इस तरह लाभ ले रहे हैं, जो अपने नाम से बड़ी बड़ी रिहायशी एरियो में और प्रोमिनेंट प्लेसेस पर जहां पर वो बड़े बड़े हाथे घेरवा कर लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग उसका उपयोग करने के बजाय ये आम जनता लोक हित में ये काम आवे, इस मंशा से सरकार ने इस बिल को पेश किया। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर अधिवक्ता हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये नजूल भूमि क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? कि नजूल भूमि को खाली कराने का जो विधेयक सरकार ले आई है, नजूल भूमि को आप ये समझ लीजिए कि तमाम जैसे गांव समाज की ज़मीनें होती हैं, बंजर की ज़मीन होती है, ऊसर परती होती है, जो उस खाते में दर्ज रहती है, किसी के व्यक्तिगत खाते के में भूमिधरी के रूप में नहीं रहती है। इस तरह की ज़मीनों पर प्रतापगढ़ ले लीजिए, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा आधा शहर बसा हुआ है इस तरह की ज़मीनों पर, जिसमें कई पीढ़ियों से लोग मकान बना के रह रहे हैं। आज सरकार उनको गिरा करके उनको बेघर करना चाहती है और इससे प्रदेश में करोड़ों करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे, इसकी उसकी चिंता नहीं है। अब आप देखेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1985 में एक केस डिसाइड किया था, ओल्गा टेलिस के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार में आजीविका के साथ रहने का अधिकार भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति किसी जमीन पर अगर संपत्ति अपना घर मकान बना के रह रहा है तो वह उसका मूल अधिकार है और संविधान के तहत मूल अधिकार से सरकार किसी को वंचित नहीं कर सकती है। लेकिन वर्तमान सरकार चूंकि ये सब जानते हैं कि दो लोगों की सरकार है, ये एक अडानी एक अंबानी। अंबानी की कंपनी गांव-गांव तक फैल रही, उनके पेट्रोल पंप, जियो कंपनी, अन्य सारे प्रोडक्ट्स जो उनके गांव-गांव तक बिकने हैं, तो वो सरकार की इन संपत्तियों को लेकर उस पर अपनी दुकानें खोलेंगे। गरीब, मजदूर, पिछड़ा, ये सारे लोग जो हैं उन संपत्तियों से बेदखल कर दिए जाएंगे और इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कानून पास करने जा रही है। जहां तक देखें कि नजूल संपत्ति पर, तो गोरखपुर में एक बहुत बड़ा मठ है, वो भी नजूल संपत्ति पर है। प्रतापगढ़ में बहुत सारे मंदिर, अस्पताल, पंचायत भवन, ये भी नजूल संपत्ति पर है। इन संबंध में सरकार कैसी क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये विचार नहीं है। तो नजूल को लेकर के विधिक जानकारी अधिवक्ताओं ने दी है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के सहयोगी दल, अपना दल के विधि मंच के प्रदेश सचिव हैं परमानंद मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कारण है विरोध कर रहा है? विपक्ष तो कर ही रहा है, सत्ता पक्ष भी कर रहा है, सहयोगी भी कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं हो रहा है। जैसे कोई बिल आता है तो उसमें संशोधन के लिए, जैसे कि माननीय मंत्री जी हमारे ने कहा, सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी, ये दोनों लोग विधानसभा के अंदर विरोध किए। पटेल जी
नहीं, वही हम कहे कि अध्यक्ष जी ने विरोध नहीं, इसको ये संशोधन के लिए मतलब इसमें संशोधन किया जाए कि जैसे कि जो गरीब उसमें बसे हुए हैं उनको उजाड़ा ना जाए। विरोध नहीं है, संशोधन के लिए इसको कहा गया है। विरोध नहीं कर रहे हैं कि बिल नहीं पारित होगा। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी, ये बिल कैसा है कि आपकी भी सीएलपी लीडर विरोध कर रही थी राजा भैया के साथ? हमारी सीएलपी लीडर ही नहीं, योगी जी के तमाम विधायक मंत्री भी विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, विधानसभा से विपक्षियों के तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने जबरन पास करवा दिया, जबकि जब उनके मंत्री ने उनके और विधायकों ने बहुत सारा आक्रोश व्यक्त किया। पुनः जब विधान परिषद से पास होना था, केशव मौर्य ने उसको प्रस्तावित किया, लेकिन फिर प्रवर समिति को भेज दिया गया। मामला ठंडे बस्ते में। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आशुतोष पांडे जी। पांडे जी, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकते हैं इस तरह के विरोध के जो सत्ता पक्ष स्वयं विरोध करने में जुटा हुआ है? देखिए, असलियत बात तो ये है कि जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं वही नजूल पर ज्यादा कब्जा भी किए हुए, वही स्थापित हैं। आप जितने, हम पहले बात, जितने चेहरे आए थे जो विरोध कर रहे थे, अगर उन्हीं का अगर जांच करा लिया जाए तो सबसे बड़े वही नजूल लैंड वाले हैं, वही मालिक हैं उसके, तो उनका विरोध करना लाजमी है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी जो भी विधेयक ले आती है उसमें जनता को बेहाल करने के लिए ले आती है। आज तक केवल यही विधेयक ले आने का काम कर रहे हैं, नए नए नियम कानून बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को मार देना चाहते हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। आप जिस भी विभाग में चले जाइए, आप जब पहुंचेंगे तो तुरंत बताएंगे भैया ये नया शासनादेश आ गया है, ये नया शासनादेश आ गया है। अब इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, केवल जनता को परेशान करने के लिए और घूस भ्रष्टाचार फैलाने के लिए सारा सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वकार अहमद जी, युवा अधिवक्ता हैं। क्या लग रहा है, क्या कारण है? जी, नजूल बिल जो शब्द है ये ब्रिटिश काल से आया है। ब्रिटिश काल में जब हमारे आंदोलनकारी ब्रिटिश के ऊपर हमला करते थे तो ब्रिटिश लोग उस जमीन को कब्जा कर लेते थे और वो जमीन उनके पास रहती थी। ये मतलब आंदोलनकारी और जो अंग्रेजों का विरोध करते थे उनकी जमीनें कब्जा कर ली जाती थी। फिर इसी के बाद इसको जब आगे संशोधन हुआ तो इसमें बंजर भूमि और जो जमीनें थी इनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया। क्या लग रहा है, कौन कौन से वर्ग हैं जो इस विधेयक से प्रभावित होने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि ये सरकार अब चाहती है कि 140 करोड़ की ये जो जनता है इसको तो कुछ दे नहीं पा रही है। एक साहब का सीना 56 इंच का था, तो उन्होंने अभी एक काम किया कि जब भी कोई काम नहीं कर पाते थे एक नई चीज वो इजाफा यहाँ कर देते हैं। ऐसे तमाम बिल ये उठा के लाते हैं जो धरती पर मान्य ही नहीं है, और ये चाहते हैं कि इस देश से गरीबी ना हटे, इस देश के गरीबों को ही ऐसा किया जाए कि कहीं इनकी खुद ही कब्र खोद करके डाल दिया जाए, जैसे कि आप बता रहे थे लखनऊ के बादशाह नगर में किया। अगर 100 साल से कोई आदमी रह रहा है, कहीं ग्रीन बेल्ट ला लेते हैं, कहीं कॉरिडोर बनाने की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जनता ने इनको जो उठा करके जिता करके बैठाला था, तो क्या यही समय देखने के लिए था कि हमारे घरों को उजाड़ दिया जाए और हमें घरों से बाहर कर दिया जाए? तो मैं समझता हूं कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इनके पास तमाम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस भी माध्यम से एक भ्रष्टाचार ला करके फैला कर आज नजूल बिल अधिनियम ले आए, ये कहते हुए कि ये सरकारी, अरे ये तो सबको पता था, ये आज कोई नई बात नहीं है। नजूल की डिक्शनरी लिखी गई है, उसकी जो है अधिनियम क्या है, वो क्या कहता है, इनको सब पता है। लेकिन ये गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं। गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने की मुहिम, ऐसा दावा है समाजवादी नेता का। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता हरिश्याम मौर्य जी हैं। मौर्य जी, क्या कारण है कि इस तरह का बिल लाया गया है? किसको इससे लाभ होगा और किसकी क्षति होगी? इस बिल को लाने का मूल कारण तो ये है कि लोगों का ध्यान भटकाना। अभी सरकार कितने संकट में चल रही थी, अभी आप लोगों ने देखा है।
दिल्ली और लखनऊ पता ही नहीं चल रहा था दिल्ली कहाँ है लखनऊ कहाँ है। सारे दिल्ली वाले लखनऊ में, लखनऊ वाले दिल्ली में हुआ करते थे, कुछ नागपुर वाले भी आ जाते थे। तो ये हुआ कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए, तो लोगों ने एक ध्यान भटकाने के लिए एक बिल पास कर दिया। और ये बिल जो पास कर दिया, मैं इनसे ही एक सवाल करना चाहता हूँ कि पहले क्या ये अपने जो इनके आरएसएस के कार्यालय बने हुए हैं नजूल की ज़मीनों पर पूरे देश में, क्या उसको ये तोड़ने का काम करेंगे? अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम इनके बिल का समर्थन भी कर सकते हैं। वास्तव में सरकार चाहती है कि ये बिल पास हो जाए, तो क्या सरकार ये बता सकती है कोई बिल बिना बहस के विधानसभा में तुरंत पास हो जा रहा है? क्यों पास हो जा रहा है? और इनके ही लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं बिल का। और क्या ये सरकार हिम्मत कर पाएगी? मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज सिविल लाइन का जो पास एरिया कहा जाता है, हार्ट ऑफ सिटी, पूरा का पूरा नजूल लैंड है। क्या ये उन बहुमंजिली बिल्डिंगों को गिराने की साहस रखते हैं? ये तो ये नहीं है, ये अकबर नगर नहीं है जिसको ये गिरा देंगे। वो प्रयागराज है, और प्रयागराज में उसमें बहुतायत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बंगले भी हैं। सही बात तो यह है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। आज तक 70 साल से पहले तक जो लोग कब्जा है, अगर उनको खाली करना पड़ेगा तो उनको तकलीफ होगी, और सरकार चाहती है कि ऐसी जमीनों को खाली करवा करके गरीबों को बांटा जाए। तो सरकार क्या गलत कर रही है? तो आपके पार्टी के लोग, आपके सहयोगी विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? पार्टी में जो कुछ लोग चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ छिपा होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार गरीबों को, जो अभी चिल्ला के विपक्ष के लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं, चिल्लाने से कोई बात नहीं दबती है। यही सपा की सरकार हुआ करती थी, कितने गरीबों के जबरदस्ती जमीन कब्जा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानिए कि लिबास कागज का बदन से उतार दो, बादल बरस पड़ेगा तो क्या मुंह दिखाओगे? बादल बरस पड़ेगा तो क्या मुंह दिखाओगे? और बाजा जुल्म से है, जुल्म के ढाने वाले है यकीन मुझको बुरे दिन तेरे आने वाले। खून से सींचा बुजुर्गों ने इस वतन को मेरे, ये वतन छोड़ के हरगिज नहीं जाने वाले। सभी को ध्यान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। मंदिर और मस्जिद दिखा करके हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। बताइए क्या, कितनी नौकरियां दी हैं इन्होंने? अभी तक क्या किया है? नजूल की जमीन, फलाने की जमीन, गवर्नमेंट की जमीन बता करके उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। एक चाय वाला जो है, एक पान वाला जो है, उसका कत्था गिर जा रहा है, उसका दूध गिर जा रहा है। वो 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? उसको भी हटाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव हैं सुरेश मिश्रा जी, क्या लग रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार जो है अपनी गुणागणित राजनीति फेल हो रही है हर जगह। तो ये फैला रही नजूल जमीन जो है वो सरकार के हक में नहीं है। सरकारी जमीन है, लेकिन सरकार के हक में बेचने का अधिकार नहीं होती, इसीलिए वो अध्यादेश ला करके हमारा जो सिस्टम है, जो हमने थोड़ा बहुत जाना है कानून, कि अगर कोई व्यक्ति काबिज है, अगर वो भारत का नागरिक है, उसमें मजिस्ट्रेट पावर है कि उसको उस जमीन को जो है उसके ऊपर हर्जाना करके उसके नाम अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन उसको खाली कराएंगे तो बेघर हो जाएगा। नजूल जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बसे हैं। बीजेपी सरकार केवल लेने का काम कर रही है जनता से, नौकरी लेने का काम, महिलाओं की इज्जत लेने का काम, किसानों के अधिकार लेने का कार्य, अब घर लेने का कार्य शुरू कर रही है। मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोगों को बेघर करेगी और उनके घर लेगी, और ये घर लेने के बाद पूंजीपतियों को देगी, और पूंजीपति जो है और अमीर होंगे। अभी अभी हमारे भाई साहब जो है नए नए भाजपा में गए हैं, नया नया धोबी जो है कथरी में ज़्यादा साबुन लगाता है। अभी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में लोग गुंडे हैं और घर कब्जा करते हैं। तो भाई ठीक है,
कल तक ये साथ थे, आज हम लोग गुंडे दिख रहे हैं। हम लोग न्याय की बात करते हैं, हम लोग न्याय की लड़ाई करते हैं, अन्याय की लड़ाई नहीं करते हैं। जिस तरीके से ये लोग विधेयक, इन लोगों को ये नहीं मालूम है इनके सहयोगी दल ही जो है इनके विधेयक के खिलाफ जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि ये विधेयक गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। ये बिल बहुत गलत बिल है, इससे आम जनमानस और मिडिल क्लास के लोग बेघर होंगे। अगर ये बिल पास होता है तो केवल पीडीए को चिन्हित करके घर खाली कराएंगे और अमीर लोग का घर यथास्थित बरकरार रहेगा। तो ये थी लोगों की राय, तमाम तरह की राय सामने आई। कोई कह रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो खुद इस खतरे के दायरे में हैं, तो कोई कह रहा है कि आम आदमी को बेघर किया जाएगा। हालांकि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ चिकित्सा और शिक्षा हर इंसान का मूलभूत अधिकार है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।